दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन की, जिनका असली नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। ये अपनी बेहतरीन एक्टिंग और लुक के लिए फेमस हैं। एक वक्त था जब ये ड्रग्स का शिकार थे और इनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इनके जीवन में वो कौन औरत है जिसने इनकी जिंदगी बदल के रख दी और इनके जीवन को नया मोड़ दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट डाउनी सीनियर है और वह एक फिल्म निर्माता थे और उनकी माँ का नाम एल्सी है। वह एक एक्टर थी। एल्सी ही वो शख्स थी जिन्होंने रॉबर्ट का एक्टिंग की तरफ रुझान बढ़ाया। रॉबर्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साता मोनिका हाई स्कूल से की, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में ड्रग एडिक्शन के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। रॉबर्ट ने मात्र 5 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म पाउंड करी। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी। उन्होंने इसके बाद भी अपने पिता की कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। उनके पिता ड्रग एडिक्ट थे। उन्होंने अपने बेटे को केवल 6 वर्ष की उम्र में ही मैरिजुआना का सेवन करने दिया, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। रॉबर्ट उस वक्त बहुत छोटे थे, तब उन्हें इन सब चीजों के बारे में समझ नहीं थी। वे भी अपने पिता की तरह ड्रग्स लेने लगे। जब वे 8 वर्ष के हुए तो उन्हें भी ड्रग्स की लत लग चुकी थी। रॉबर्ट का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वे अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। वहां भी वे ड्रग्स लेते थे। जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क में अपनी मां के साथ रहने लगे। वे फिर से फिल्मों की तरफ बढ़े और 1983 से 1990 तक कई फिल्मों में काम किया। वे लोगों की नज़रों में आने लगे थे, लेकिन उनकी ड्रग्स लेने की आदत जारी थी। 1990 में उन्होंने कई बार नशे से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर हर बार निराशा हाथ लगी। अब हॉलीवुड में उनका करियर रफ्तार पकड़ रहा था। उन्होंने मीडिया की नज़रों में बेहतरीन एक्टर की छवि बना ली थी। उनकी कुछ फिल्में काफ़ी हिट हुई। वे 1992 में चैंपलिन फिल्म में एक्टिंग की वजह से ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित हुए थे। जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन के कारण उनकी आलोचना भी हो रही थी। 1992 में उन्होंने डेबोरा फॉल्कोनर से शादी कर ली और करीब 3-4 साल तक विवादों से दूर रहे। फिर एक दिन अचानक उन्हें ड्रग्स लेने के लिए 1 साल की जेल हो गई। उन्होंने 1 साल जेल में ही गुजारा। जेल में दूसरे कैदी उन्हें पीटा करते थे, उन्हें झूठे बर्तन धोने पड़ते थे। ये रॉबर्ट के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। 2004 में उनके जीवन में नया मोड़ आया जब वे सुजैन लेविन से मिले। सुजैन ने रॉबर्ट के सामने एक शर्त रखी कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ड्रग्स छोड़नी होगी। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सुजैन के बीच सुजैन को चुना। दोनों ने 2005 में शादी कर ली। इसके बाद इनके 3 बच्चे हुए, इंडियो फॉल्कनर डाउनी, एक्सटॉन इलियस डाउनी, अवरी रोल डाउनी। अब रॉबर्ट धीरे धीरे ड्रग्स से दूरी बनाने लगे थे। हालांकि शुरुआत में ये काफी मुश्किल था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने एक एडिक्शन को अलविदा कह दिया। यूं तो उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया, पर उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल तब आया जब आयरन मैन के लिए उन्हें टोनी स्टार्क के किरदार का प्रस्ताव मिला। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बाद वे एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। उन्हें पूरी दुनिया से खूब प्यार मिला। इसके बाद से उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होती थी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि 1970 में उनकी सबसे पहली फिल्म पाउंड, 1984 में ओनली यू, 1988 में यूएस मार्शल, 1990 में एयर अमेरिका, 2008 में आयरन मैन, 2010 में शेरलॉक होम्स आयरन मैन 2, 2012 में द एवेंजर्स, 2013 में आयरन मैन 3, 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग, 2018 में अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, 2019 में अवेंजर्स एंड गेम, 2020 में डू लिटिल। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज में काम किया जो कि हिट सुपर हिट रही थी। रॉबर्ट की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट उनकी ड्रग्स की आदत थी। जब उनकी ड्रग्स की आदत छूट गई, उस वक्त से उनके जीवन में खुशी, पैसा और इज्जत तीनों चीजें आ निकली। रॉबर्ट कहते हैं, कोई भी इंसान अपनी बुरी से बुरी आदत को छोड़ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको विचार करना होगा और अपना पहला कदम रखना होगा उस गंदी आदत को छोड़ने के लिए, और हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी जिससे वह आदत छूट जाए।
उन्होंने भी अपने जीवन में ड्रग्स को छोड़ने के लिए बहुत सोचा, नए नए एक्सपेरिमेंट किए ताकि उनकी ड्रग्स लेने की आदत छूट जाए, और उनकी आदत छूट भी गई। तो दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आयरन मैन की बायोग्राफी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पे डेफिनेटली लाइक करें, और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।